परेशान हो रहा है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, यहाँ का गांव का हर व्यक्ति परेशान है, कोई मकान नहीं बना रहा है, हम दुकानदार खुद परेशान है। अगर सुखू सरकार को चैलेंज है, अगर उसने एयरपोर्ट बनाना है तो बना के दिखाए हमें, वरना 10 दिन के अंदर इसका डीनोटिफाई किया जाए, वरना हम लोग जो है जो प्रभावित हुए, जो दिया है, हम लोग एकत्रित होकर के चारों तरफ चौक में चक्का जाम करेंगे। या तो सरकार एयरपोर्ट बनाए या बंद करे, दोनों में एक चीज़ चाहिए। सवाल ये है कि अब विधायक जी आए हैं, जब एक जिन उसको पलने को दिया, पहले जब वो जिन पल गया, बड़ा हो गया, जब वो जिन जो लोगों के ऊपर हावी हो गया, अब उस जिन को कैसे उतारे? ये जो एयरपोर्ट का जो विस्तार हुआ है, ये राजनीति का शिकार हुआ है, ना कि इसका विस्तार हुआ है। ये संघर्ष टोटल इच्छी में ही रह गया। आज यहाँ के ना गाँव के, सौड़ा के, ना सनौरों के, ना रिछियालू के, कोई भी लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए। सवाल इस बात का है कि आज जब मैं कल अखबार में पढ़ रहा था तो एक समाचार पत्र में आया था कि जो संघर्ष समिति के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उन्होंने पेपर में लिखा था कि जी कल हमारा विरोध रैली है और रैली हमारी यहाँ से होकर यहाँ जाएगी और वापस शिव मंदिर। पार्टी की सरकार थी जब इसकी मुहिम चली थी 2020 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो यहाँ के जो विधायक थे वो कांग्रेस में थे, वो तब भी लोगों के साथ नहीं आए। जब तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करे थे, वो तब भी सामने नहीं आए सड़क के ऊपर। ये पहले ये चीज़ देखो, लेकिन ये है कि झूठा श्रेय लेने के लिए यहाँ के जो नेता हैं वो लेने में बड़े मशहूर हैं, इसका मैं बड़ी निंदा करता हूँ। सवाल ये है कि जो आज संघर्ष हुआ, आज से 4 वर्ष पहले फरवरी 2020 में इतना बड़ा संघर्ष हो रहा काले झंडे लगा करके, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला कमा मंत्री था, उसके होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार के खिलाफ गया। लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया था, तो मैं सभी गांव के लोगों को इकट्ठा होकर के, आपके एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग इकट्ठे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अब विधायक जी आए हैं, जब एक जिन उसको पलने को दिया, पहले जब वो जिन पल गया, बड़ा हो गया, जब वो जिन जो लोगों के ऊपर हावी हो गया, अब उस जिन को कैसे उतारेंगे? अब आज दिन तक मेरे 4 साल मुझे देखते हुए विधायक आज दिन तक हमारे साथ कभी नहीं रहे, ना कभी साथ चले, बस के अखबारों में, सुर्खियों में इसमें रहे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज छल कपट की राजनीति के ऊपर ये जो एयरपोर्ट का जो विस्तार हुआ है, ये राजनीति का शिकार हुआ है, ना कि इसका विस्तार हुआ है। तो विडंबना ये थी कि हमारे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर थे, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, हमें वहाँ जाना पड़ा। और दूसरी बात ये थी कि जब संघर्ष जो था बिगल बजा था, जब इतनी भारी संख्या में सारे समीरपुर, सौड़ा, डिगारी के लोगों ने हमारा भरपूर समर्थन दिया था, तब राजनेता लोग, यहाँ के एमएलए, चाहे धर्मशाला के हो, चाहे कांगड़ा के हो, चाहे कहीं के भी हो, इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। लेकिन हमने सभी ने एकत्रित होकर के इसका पूर्ण विरोध किया था। लेकिन उसके बाद ये राजनीति का शिकार हो गया। जब मेरे ऊपर दायित्व था कि संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष था, तो सभी लोगों को साथ लेकर के चलता था। मात्र अब आज ये संघर्ष टोटल इच्छी में ही रह गया। आज यहाँ के ना गाँव के, सौड़ा के, ना सनौरों के, ना रिछियालू के, कोई भी लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए। सवाल इस बात का है कि आज जब मैं कल अखबार में पढ़ रहा था तो एक समाचार पत्र में आया था कि जो संघर्ष समिति के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उन्होंने पेपर में लिखा था कि जी कल हमारा विरोध रैली है और रैली हमारी यहाँ से होकर यहाँ जाएगी और वापस शिव मंदिर के पास जो है वो वहाँ पे खाने का बंदोबस्त किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को लुभावने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं हमारे स्थानीय विधायक। आज तक क्यों नहीं आए सड़कों के ऊपर? लोगों को जब लोग उजड़ गए, जब लोगों के आभार बढ़ने शुरू हो गए, लोगों को शायद मेरे क्या हो सकता है पैसे डलने शुरू हो गए, अब क्या रह गया? अब आप अखबार में पढ़ा कि इसके जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो आजकल इस समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं, डीसी साहब के साथ लेटर लेके गए थे कि जी हमारा न्यायालय में केस चला हुआ है, तो आप अवार्ड कैसे इशू कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कहा कि आप अवार्ड दे सकते हैं, जिसने लेने वो ले लो, जिसने नहीं लेने हो ना ले। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब इसकी मुहिम चली थी 2020 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो यहाँ के जो विधायक थे वो कांग्रेस में थे, वो तब भी लोगों के साथ नहीं आए। जब तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करे थे, वो तब भी सामने नहीं आए सड़क के ऊपर। आज क्या जरूरत पड़ गई? अब आप देख रहे हैं, कल हमारे माननीय सांसद राजीव भारद्वाज जी धर्मशाला में रिपोर्ट विस्थापित के ऊपर एक कमेटी गठित की गई थी, उसमें उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और साथ में ये पैदल ये चीज़ देखो। लेकिन ये है कि झूठा श्रेय लेने के लिए यहाँ के जो नेता हैं वो लेने में बड़े मशहूर हैं,
इसका मैं बड़ी धंधा हो रहा है, बिजनेस से चौपट हो रहा है, हर बंदा परेशान हो रहा है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, यहाँ का गांव का हर व्यक्ति परेशान है, कोई मकान नहीं बना रहा है, हम दुकानदार खुद परेशान है। अगर सुक्खू सरकार को चैलेंज है, अगर उसने एयरपोर्ट बनाना है तो बना के दिखाए हमें, वरना 10 दिन के अंदर इसका डीनोटिफाई किया जाए, वरना हम लोग जो है जो प्रभावित हुए, जो देव है, हम लोग एकत्रित होकर के चारों तरफ चौक में चक्का जाम करेंगे। या तो सरकार एयरपोर्ट बनाए या बंद करे, दोनों में एक चीज़ चाहिए।